डे 4 से अब हम आ गए हैं आज डे 5 पे, और डे 5 का जो हमने टॉपिक रखा है वो रखा है फैक्टर अफेक्टिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? बी से। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड उन पे डिपेंड करेगी, और हमको जो फैक्टर्स जिन के लिए पढ़ने हैं उनकी 3 शेप्स है। ठीक है, कौन कौन सी शेप के लिए फैक्टर पढ़ेंगे? स्ट्रेट वाली वायर के लिए, सर्कुलर के लिए और सोलेनॉइड के लिए। तो हमें ऐसा पढ़ना है डे 5 के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा, क्या बच्चों? जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना कम करंट होगा उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्योंकि ऑयस्टर बोल के गया था कि जैसे ही करंट के पास मैंने रखा कंपास हिला, करंट को तेज किया तो कंपास तेज हिला, करंट को धीरे किया तो कंपास धीरे हिला। अरे यार यही तो ऑयस्टर बता के गया था। तो ऑयस्टर ने कहा यार करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, करंट को घटाने से मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। तो करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, करंट को घटाने से मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमको कौन बता के गया था? ऑयस्टर बता के गया था। सेकेंडली हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और किस बात पे डिपेंड करती है। बोले हाँ सर, आपने हमको लोहे वाला सूट पहना दिया। बोले हाँ ठीक है भैया, लोहे वाला सूट पहना दिया, मैग्नेट के पास रखूंगा। एक तो मैं मैग्नेट पे जाके बैठा दूँ तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, कि मैग्नेट से 2 किलोमीटर दूर आके खड़ा कर दूँ तो ज़्यादा फोर्स लगेगा? बोलो। अगर मैग्नेट से डिस्टेंस बढ़ा दूँ, ये मैग्नेट से डिस्टेंस बढ़ा दी मैंने, बढ़ाता गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। और अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो एक फैक्टर है डिस्टेंस। तो तुम्हें 2 फैक्टर पढ़ा दिए मैंने, एक पढ़ा दिया करंट और एक पढ़ा दिया डिस्टेंस, और एक पढ़ा दिया डिस्टेंस। क्या लिखोगे इसके अंदर कि एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, एंड एज वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। तो 2 फैक्टर जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी वो है करंट और डिस्टेंस। करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। और एक है ये वाला फैक्टर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, जिसमें डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। और कई बार क्या होता है जो सर्कुलर लूप्स उस पर टर्न्स भी आ जाते हैं। टर्न्स जैसे कि मैं तुम्हें अगर एक एग्जांपल दूं कि जैसे सपोज एक टर्न तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब 2 टर्न कर दूंगा, यानी 2 लपेटे कर दूंगा, तो बोल एक टर्न की वजह से B मैग्नेटिक फील्ड थी, तो 2 टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 2B। एक टर्न था एंड 1 टर्न था तो मैग्नेटिक फील्ड B थी। अब टर्न मैंने 2 गुना कर दिया, यानी 2n कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो गई? 2 गुना। अब जो टर्न्स है वो मैं 3 गुना कर देता हूँ, जो टर्न्स है वो मैंने कितने कर दिए? 3 गुना। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब देख एक टर्न तो B दे रहा है, टोटल टर्न्स कितने? 3 गुना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो गई? 3B। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और नंबर ऑफ टर्न्स कम करने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, और वो टर्न्स के कैसे प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली। और वो टर्न्स के कैसे प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली। यहाँ तक बात आ गई समझ में? तो ये 3 फैक्टर आगे जाके कैसे डिपेंड करेंगे वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है जो जनरली मैंने तुमको बताया है, ये जनरली तुमको समझाया है। मेन जो क्रक्स चीज समझाऊंगा वो अब आगे आने वाले पार्ट में समझाऊंगा जो हमें पढ़नी है। ये तो एक पूरा डब्बा है जो तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। IDN, ठीक है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आ जाओ, अब हमें जिनके लिए पढ़ना है वो हम उन पे आते हैं। 3 शेप के लिए हमें पढ़ना है, स्ट्रेट वाली वायर के लिए पढ़ना है, सर्कुलर लूप के लिए पढ़ना है और सोलेनॉइड के लिए पढ़ना है। सोलेनॉइड के लिए पढ़ना है, सर्कुलर लूप के लिए पढ़ना है और स्ट्रेट वाली वायर के लिए पढ़ना है। और हमें उसका पैटर्न सीखना है। क्या पैटर्न होता है? पैटर्न मतलब किस साइज की, किस शेप की मैग्नेटिक फील्ड है और वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है,
तो आ जाओ, सबसे पहले पैटर्न सीखते हैं। तो पैटर्न सीखने के लिए पहले वो बना लेता हूँ, स्ट्रेट वायर बना ली, ऊपर करंट जाती हुई। पैटर्न सीखने के लिए स्ट्रेट वायर बना ली, सर्कुलर वायर भी बनानी पड़ेगी। तो लो सर, सर्कुलर वायर भी बना देते हैं बेटा। आया, ये बना दी सर्कुलर वायर, ये बना दी सर्कुलर वायर। सोलेनॉइड भी बना देता हूँ। तो देख सोलेनॉइड कैसे बनाऊंगा। सोलेनॉइड बनाने के लिए एक ऐसी कोर बनाऊंगा सिलेंडर की, और इस पर बढ़िया तरीके से एकदम लपेटे मार दूंगा। ये बन गया मेरा सोलेनॉइड, ये बन गया मेरा सोलेनॉइड। इसमें करंट ऐसे दौड़ा दिया, इसमें करंट मैंने ऐसे दौड़ा दिया, और इसमें करंट मैंने ऐसे दौड़ा दिया। वैसे तो कैसी शेप बनेगी वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की शेप बन रही है, कुछ इस तरीके की शेप्स बनेगी, ठीक है। अब वो कैसी बनेगी, आजा। स्ट्रेट वायर अगर होगा तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पता करने का रूल होता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है, स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका जो करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, तो कर्ल कर दो, ये कर्ल हो गया। तो स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये थंब है ऊपर, ऊपर की तरफ थंब कर दिया, उसको कर्ल कर दो। स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्लिंग फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बोल, यहाँ से कर्ल करा, यहाँ से अंगूठा मेरा कहाँ, यहाँ से उंगलियां मेरी कहाँ जा रही है बच्चा, अंदर की तरफ। तो ये हो गया यहाँ से क्रॉस, और वहाँ से बाहर निकल रही है तो डॉट। ये एक बात ध्यान रखना, अंदर जाएगा तो क्रॉस, बाहर निकलेगा तो डॉट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी गोल गोल हो गई, जिसमें से यहाँ से अंदर जा रही है और वहाँ से बाहर निकल रही है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ से अंदर जा रही है, देखो ना, स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्ल कर दो, तो यहाँ से अंदर जा रही है, वहाँ से बाहर आ रही है। स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेट किया और कर्ल कर दिया। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। तो ये बन गया हमारा पैटर्न, ये बन गया हमारा पैटर्न। दूसरा बनाते हैं, आजा स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर के लिए। तो अगर एक चीज़ नोट करेगा बच्चे, तो देख इसको रखने की चीज़ नहीं है। अगर तू देखेगा तो सर्कुलर वायर बना किससे, छोटे छोटे स्ट्रेट वायरों से ही तो बनाए, छोटे छोटे स्ट्रेट वायरों से तो बनाए। देख इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके की। और बीच में एक सीधी लाइन बनेगी। अब देख डायरेक्शन बताओ, करंट ऊपर जा रहा है ना, तो करंट ऊपर जा रहा है तो अंगूठे को बच्चा ऊपर रख ले, थंब को, और यू कर्ल कर। तो यू कर्ल करके देख उंगलियां कहाँ जा रही है, इस तरफ, ऐसे घूमी और घूम के कहाँ जा रही है, इस तरफ। तो यानी इस केस में ये सारी मैग्नेटिक फील्ड इसकी कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से बनानी है, कुछ इस तरीके से बनानी है। और सोलेनॉइड की बार मैग्नेट होती है, सोलेनॉइड की फील्ड होती है वो एग्जैक्टली बार मैग्नेट की जैसी होती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, ठीक है। जैसे कि बार मैग्नेट में निकलती है ना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ऐसे ही बिल्कुल ये मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का भी पैटर्न बनाती है। तो ये पैटर्न हो गया बार सोलेनॉइड का, ये पैटर्न हो गया सर्कुलर वायर का, और ये पैटर्न हो गया स्ट्रेट वायर का। तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके जैसी है बच्चे, एग्जैक्टली लाइक बार मैग्नेट। जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके जैसी है बच्चे, एग्जैक्टली बार मैग्नेट के जैसी है। और जो सर्कुलर वाली वायर है वो कुछ इस तरीके से है। यू आपको कुछ भी नहीं करना, यू इस तरफ बना, यू ऊपर की तरफ बना दो और बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दो। और जो स्ट्रेट वाली वायर की सब मैग्नेटिक फील्ड है वो है सर्कल्स की शेप में, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेम मिड पॉइंट हो, सेम सेंटर हो। तो ऐसे सर्कल्स को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। आ जाओ, अब हमें ये पढ़ना है कि ये किन किन बातों पे डिपेंड करती है, इनकी फैक्टर्स किन किन पे डिपेंड करते हैं। तो देख एक चीज़ तो तुमको मैंने बता ही दी, फैक्टर्स किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं वो मैंने तुम्हें पहले ही डब्बे बता दिए, मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया कि इनके फैक्टर किन किन बातों पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये तुम्हें सबको समझा के रखा है मैंने स्टार्टिंग में। तो आजा देख इसमें पढ़ते हैं, पहले तो इसको थोड़ा सा वो हटाते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये देख ले एक बार, मैग्नेटिक फील्ड की शेप्स देख ले, तुझे अभी अभी बताई है मैंने बच्चा, ये हटा दिया। अब किन किन बातों पे फैक्टर डिपेंड करेगा वो देखते हैं। नहीं यार ज़्यादा छुप गया यार, स्ट्रेट वायर तो छुपाना ही नहीं था। किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो देखेंगे, फिर लास्ट में उड़ा देंगे इसको। तो देख करंट के, तो ऑब्वियसली करंट, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तीनों केसेस में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तीनों केसेस में करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक भी केस में करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं हटेगा। अब देख डिस्टेंस बोल, डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा।
ये भी डिस्टेंस की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये भी डिस्टेंस। अच्छा, सोलेनॉइड में एक खासियत सुन बच्चे, सोलेनॉइड क्या होता है, देखिए इधर सोलेनॉइड के अंदर बहुत सारी रिंग्स होती है, ये बहुत सारी रिंग्स होती है। तो हर रिंग की एक दूरी r, इस दूरी की r, इस रिंग की दूरी r, इस रिंग की दूरी r। तो इसलिए सोलेनॉइड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए सोलेनॉइड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। और तीसरा फैक्टर मैंने तुम्हें क्या बताया था, टर्न्स बताए थे। तीसरा फैक्टर कौन सा बताया था बच्चे मैंने, टर्न्स। तो देख एक बात बता, स्ट्रेट वायर जो है, अगर तू खुद देखेगा स्ट्रेट वायर, क्या स्ट्रेट वायर में कोई टर्न्स हो सकता है, तो स्ट्रेट वायर पे कोई टर्न्स नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कोई भी टर्न पे डिपेंड नहीं करेगी। पर देख क्या इस सर्कुलर वायर में टर्न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर, तो इसलिए सर्कुलर वायर टर्न्स पे डिपेंड करेगी। क्या सोलेनॉइड में टर्न्स का फर्क पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है सर, तो इसलिए सोलेनॉइड भी टर्न्स पे डिपेंड करेगा। तो जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे, जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, इसको कंबाइन करने के बाद आया I/D, इसको कंबाइन करने के बाद आया NI/D, और इसको कंबाइन करने के बाद आया NI। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर में करंट और मैग्नेटिक करंट और डिस्टेंस पे प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और सर्कुलर वायर में NI/D और NI। अब देख इसको याद करने का तरीका क्या है, कुछ मत कर, तीनों तरफ भी लिख दे, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड। अलग से लिख देता हूँ, नहीं तो तीनों में भी लिख दे। सब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लगा, बाय D कर, बाय D कर, D करना भूल जाओ उधर, N इधर मत कर, N इधर लगा, N इधर लगा, बस। अगर तू ये याद कर पाता है, अगर तू ये बात याद कर पाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बच्चा अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो इसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, वो मैं तुम्हें कल की क्लास में पढ़ा ही चुका हूँ, डे 4 पे, डे 5 पे आज मैंने ये वाला टॉपिक उठा रखा है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को भी याद कर पाए, I/D, अगले वाले में N और लगा दूंगा, NI/D बना दूंगा, और अगले वाले में से D गायब कर दूंगा और ये बना दूंगा। अगर हम ये बना पाते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली फॉर्मूले से देख के डेफिनेशन भी बना देंगे कि D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें NI ऊपर है तो N और I के दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इसमें दोनों n इधर है तो उसमें दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम ये वाले फॉर्मूले बनाना जानते हैं, I/D करके NI/D कर दूंगा और D ही गायब कर दूंगा। अगर मैं ये फॉर्मूला बनाना सीख गया तो मेरे लिए फैक्टर अफेक्टिंग क्या चीज़ है, एकदम ईजी चीज़ है, और मैं इसको 2 मिनट में याद कर पाऊंगा कि किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है, I/D, NI/D, D गायब कर दे NI। तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे जो हमको याद करने हैं, और ये हमारा बच्चे पैटर्न हो गया, ये हमारा पैटर्न हो गया। एक बात ध्यान रखने ना, अगर क्लॉकवाइज हुई, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हुई तो इस तरफ डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन होगी इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करंट हुआ तो डायरेक्शन होगी उस तरफ। इतना भी याद रखने की तुमको जरूरत नहीं है, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है, कर्ल कर लेना, हाथ अपने आप घूम के बता देगा उस तरफ इनकी डायरेक्शन है। बच्चों बात समझ में आ गई, पक्का? और ये किन किन बातों पे ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। डे 5 का बच्चों आज यहीं पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, डे 5 इज ओवर, है ना। आपको कोई भी दिक्कत आए, आपको कोई भी समस्या आए, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और ये जो स्लाइड है ये मैंने कमेंट सेक्शन में आपको अपलोड कर दी है। आप जाओ, आप पढ़ो, और डे 6 के लिए ट्यून रहो। आगे आने वाले टाइम्स में मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल मिस ना करें इन टॉपिक्स को। क्या पता एक टॉपिक आपके कब 4 नंबर 5 नंबर बढ़ा दे, आपको पता भी ना चले। तो 4-4 5-5 नंबर करते ही 1-1% बढ़ती है, क्या पता 89 आ रही हो, एक टॉपिक देख लिया और 90 के पास आ जाओ। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, और इस सीरीज में बने रहिए। टाटा।